यह चलती हुई स्टील प्लेटों से बना शहर जैसे डर के मारे तेजी से सिकुड़ने लगा। उन्होंने जल्दी से अपने स्टॉल समेटे, सभी को तुरंत व्यापार बंद करने और घर लौटने की सूचना दी और फिर तेजी से अन्य स्टील के छोटे शहरों से कटकर अलग हो गए। धुएं के गुबार के साथ सभी घर पूरी ताकत से अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। हालांकि इस संकट की घड़ी में खनन शहर की पावर सिस्टम शुरू नहीं हो पा रही थी। पीछे से विशालकाय वस्तु के करीब आते देख निवासी भी मरम्मत की गति बढ़ा रहे थे। दूसरी ओर का नगर प्रमुख चुपचाप देख रहा था। उसका लंदन शहर दुनिया का सबसे बड़ा चलायमान किला है, जो निर्दयता से लूटपाट और हिंसा से कई छोटे मध्यम शहरों को निगल चुका है। ऊपर के निवासी उत्सव मना रहे हैं, मानो वे जल्द ही खनन शहर को निगलने वाले हों, जो उनके लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता बनने वाला है। जैसे ही विशालकाय ने जबड़ा खोला, खनन शहर ने चालू किया और नगर प्रमुख ने दिशा तेजी से मोड़ी और निगलने के अंतिम क्षण में सफलतापूर्वक बच निकला, जबकि लंदन शहर अब भी भारी दबाव के साथ पीछा कर रहा था। छोटा शहर पूरी ताकत से दौड़ रहा था, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर जान बचाने के लिए भाग रहा था। शरीर टूटने की कगार पर था, फिर भी वे डील नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेहनत से इकट्ठा अनाज भी फेंक दिया ताकि वजन कम हो और घरों की गति बढ़ सके। इसके बावजूद लंदन शहर दबाव बनाए हुए था और खनन शहर की छोटी चालों को नजरअंदाज कर दिया। तभी मेयर ने देखा कि एक तरफ पहाड़ के बीच खाली जगह है जहां से वे निकल सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत गाड़ी का रुख मोड़ा और सीधे उस ओर बढ़ गए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे गहरी खाई होगी। अच्छा हुआ कि अध्यक्ष ने समय पर दिशा बदल दी और बच निकले। छोटे कस्बे ने अत्यधिक दबाव सहा, दीवारें टूट गईं, पानी की विशाल टंकी पलट गई और पहिए उड़ गए। लंदन शहर ने तुरंत जंजीरें छोड़ी जो चांद की दिशा से आईं और कस्बे की दीवारों में धंस गईं। निवासियों ने निराशा में डूब गए, जबकि अमीर लोग उत्साहपूर्वक चिल्लाए। उनके लिए यह प्राकृतिक चयन का खेल था। जैसे ही विशालकाय ने फिर से मुंह खोला, खनन नगर की सारी कोशिशें बेकार हो गईं। विशाल दांतों ने जमीन में गहराई से धंसकर छोटे नगर को उठा लिया और जंजीरों से खींचते हुए गहराई में ले गए। यह दृश्य पश्चिमी शिकारी शहरों के युग में रोज देखा जाता है। जैसे ही किला निर्धारित स्थान पर खींचा गया, खनन नगर के निवासियों का दिल फिर से डूब गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वे अपनी सारी चीजें सौंप दें और जांच के लिए कतार में खड़े हों। अंत में उन्हें लंदन शहर के मजदूर या गुलाम के रूप में बांट दिया गया। लंदन शहर उपयोगी वस्तुओं को चुनकर पुनः उपयोग करता है और कुछ को संग्रहालय में प्रदर्शित करता है। बिना मूल्य की चीजों को भट्टी में डालकर ईंधन बनाया जाता है, जो लंदन को ऊर्जा देता है। टॉम, शहर के इकलौते पुरातत्वविद, हर बार इस समय पुनर्चक्रण केंद्र में चीजें खोजने जाते हैं। उन्हें पुरानी वस्तुएं और सैकड़ों साल पहले के मानव जीवन में रुचि है। इस बार उन्हें एक टोस्टर मिला, लेकिन मुखिया ने छीन लिया। मुखिया चाहते थे कि टॉम बेकार चीजों पर समय न बर्बाद करें, बल्कि प्राचीन हथियारों की खोज में ऊर्जा लगाएं। हालांकि नगर प्रमुख को नहीं पता था कि टॉम ने पहले ही क्वांटम न्यूक्लियर कंपोनेंट से भरा कमरा जमा कर लिया था। इतिहास का गहरा अध्ययन करने के कारण वह जानता था कि पृथ्वी इसी तरह के हथियार से नष्ट हुई थी। मानवता को उसी गलती से बचाने के लिए उसने तय किया कि जब लंदन शहर दलदली क्षेत्र से गुजरेगा तो वह इन खतरनाक चीजों को उसमें फेंक देगा। नगर प्रमुख को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह खनन नगर के निवासियों को, जो अब गुलाम बन चुके थे, सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। तभी एक नकाबपोश लड़की चुपके से आई और उसने चाकू को उसकी पेट में गहरा धंसा दिया। जैसे ही वह दूसरा वार करने वाली थी, टॉम ने समय पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे रोक लिया। जैसे ही मुखौटा गिरा, सामने निशान वाली महिला थी। टॉम की लड़ाई क्षमता कम थी और वह एक वार में गिर गया। गार्ड्स ने कुछ गड़बड़ महसूस की और दौड़े। महिला ने भीड़ से निकलने की कोशिश की, एक छलांग में कचरा संचालन कक्ष में कूद गई। ये देखकर कमजोर होते हुए भी टॉम ने साहस पूर्वक उसके पीछे छलांग लगा दी। इस समय फैक्ट्री में खनन शहर को तोड़ने का काम चल रहा है। कई आरी दीवारों को काट रही हैं, फिर सड़कों पर बढ़ रही हैं। महिलाएं चतुराई से घूमकर चिंगारी बिखेरते आरी के दांतों से बच रही हैं। खनन नगर के भूगोल की जानकारी के कारण वे छत से कूद गए। आश्चर्य की बात थी कि टॉम भी महिला के पीछे पीछे रोमांचक तरीके से बाहर आया। दोनों मंच पर कूदे और ईंधन कक्ष की ओर दौड़े, जहां टुकड़ों में काटा गया छोटा शहर विशाल स्टील के पंजे से पिघलाने के लिए फेंका गया। मुक्त ऊर्जा लंदन को शक्ति देगी। शहर का मालिक लिफ्ट से पीछा कर रहा था। यह देखकर महिला घबराकर पिछले छोटे कमरे में भागी। लंबे गलियारे के बाद वह अचानक कचरे के निकास द्वार पर पहुंच गई। उसने दांत भींचे, दिल मजबूत किया और रेलिंग पार कूदने लगी, पर टॉम ने फिर पकड़ लिया। महिला जानती थी कि नगरपाल कितना निर्दयी है। वह मरना पसंद करेगी, लेकिन वापस जाकर सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने टॉम को बताया कि नगरपाल ने उसकी मां को मारा था। हेस्टर ने यह कहकर अपनी पकड़ छुड़ाई और नीचे गिर गई। नगर के मालिक ने देखा कि महिला मर चुकी है और राहत की सांस ली। जैसे ही वह जाने को था, टॉम ने पूछा, हेस्टर कौन है? नगर मालिक का चेहरा बदल गया। उसने दाईं ओर से रेलिंग तोड़ी और धक्का दे दिया। फिर भी नगराध्यक्ष संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर से जासूसी विमान भेजा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दोनों खतरा न बने। चतुर महिला पत्थरों के नीचे छिप गई, जिससे वह पकड़ी नहीं गई। उसने टॉम को भी छिपने में मदद की। जब विमान दूर गया तो महिला तेजी से चली। टॉम को कुछ समझ नहीं आया। उसके पास जंगली जीवन का अनुभव नहीं था। यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन महिला पीछे चल रहे टॉम से नफरत करती थी। 6 महीने की मेहनत के बाद उसने खनन कस्बे में प्रवेश किया और आज रेगिस्तान के शासक बनने का मौका मिला। लेकिन टॉम ने सब बर्बाद कर दिया। टॉम को यह निराशाजनक लगा, क्योंकि वह दोनों की दुश्मनी से अनजान था और बस घर लौटना चाहता था। अच्छी बात यह थी कि महिला ने उसे नहीं मारा और दोनों को गाड़ी के निशानों के साथ चलना पड़ा। रात में महिला अचानक जाग गई, क्योंकि टॉम ने दूर एक व्यापारिक कस्बा देखा और जोर से मदद मांगी। लेकिन वह लंदन का पढ़ाकू था। उसे समाज की खतरनाक स्थिति का क्या पता था।
एक छोटा समुद्री जेल है जिसमें एडमैन धातु की खास कोठरी में शिकार युग के भयानक यांत्रिक जॉम्बी को कैद किया गया है। मोटे इस्पात के दरवाजे के पार भी उसकी डरावनी ऊर्जा महसूस होती है। मगर दुनिया पर राज करने की चाहत में लंदन के शासक वल्लन को प्राचीन मोपी और यांत्रिक जॉम्बी से सौदा करना पड़ा और उन्हें उनके साझा लक्ष्य आई का पीछा करने के लिए सौंपा। जब यांत्रिक जॉम्बी ने मदद के लिए हामी भरी तो आदमी ने फौरन एक छोटे एयरशिप को उड़ाया और समुद्र पर बने इस जेल को नष्ट करने की तैयारी की। जैसे ही गोला बारूद ने सहारे को मारा, मकड़ी की जेल एक ओर झुक गई। वॉलन ने तुरंत एक और गोला दागा जो जॉम्बी के कक्ष को सही से लगा। लोहे का घर पानी में गिरकर डूब गया। यांत्रिक जॉम्बी ने सही समय पर दरार खोल दी। वॉलन की आशा भरी नजरों के बीच वह आत्मविश्वास से बाहर निकला और एक चीख के साथ उसके दुश्मन डर में कांपने लगे। एली अचानक बुरे सपने से जागी और टॉम से पूछा कि यह कौन सी जगह है। कल रात दो लोग शिकार करने वाले कचरा बीनने वालों से मिले जो भटकते लोगों को पकड़कर दास बाजार में बेचते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं था। टॉम ने अचानक नीचे खालीपन महसूस किया और तुरंत एक गड्ढे में गिर गया, यह सोचकर कि यह सेंटीपीड के आकार की चलती बस्ती है। एक जोड़ी अच्छी एक दयालु वृद्ध जोड़े ने उनकी मदद की। महिला ने उन्हें खाना और ठहरने की जगह दी। अनुभवहीन टॉम ने सोचा कि उन्हें अच्छे लोग मिल गए हैं, पर वह नहीं जानता था कि इस अंत समय में कमजोर का शिकार होना ही जीवित रहने का नियम है। अगले दिन जब एली जागी तो उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। टॉम ने चारों ओर देखा और पाया कि नीचे की लोहे की जाली हटाई जा सकती है। उसने सोचा कि उसे भागने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जब उसने लोहे की प्लेट हटाई तो उसका दिल आधा ठंडा हो गया। सेंटीपीड टाउन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जमीन पर नुकीले कांटे बिखरे थे। कूदने की हिम्मत करने वाला तुरंत खतरे में पड़ता। एली गंभीर रूप से घायल थी। वह यह कठिन कार्य नहीं कर सकती थी। जब दोनों परेशान थे तभी वह बूढ़ा दंपति कुछ लोगों के साथ अंदर आया। असल में वे भी नफरत किए जाने वाले कबाड़ी थे। फिर सभी को शुई शुई स्ट्रीट ले जाया गया जो दुनिया के अंत का सबसे बड़ा दास नीलामी बाजार था। एली को बाहर लाते ही लोग उत्साहित हो गए। बोली बढ़ रही थी और मालिक खुश था। जैसे ही वह हथौड़ा गिराने वाला था, अचानक एक रहस्यमयी पूर्वी महिला जिंजी ने उन्हें रोका और एली को खरीदने के लिए 50 रुपए की पेशकश की। लेकिन मालिक ने उसे पहचान लिया कि वह लंदन शहर द्वारा वांछित अपराधी है और उसने 50 लाख की मांग की, अन्यथा उसे इनाम के लिए लंदन शहर में सौंप देगा। जिंजी ने बिना झिझक उसे गोली मार दी। मानव तस्कर बदला चाहते थे, लेकिन किमजी की निशानेबाजी के आगे हार गए और नीलामी स्थल में अराजकता फैल गई। कुछ ही समय में कस्बा तेजी से अलग हो गया, इस विवादित स्थान को छोड़ने की तैयारी में। इसी बीच एली ने टॉम की हथकड़ी तोड़ दी और दोनों जान बचाने के लिए भागने लगे। वे विशाल पहियों के बीच दौड़ रहे थे, जरा सी चूक से फंस सकते थे। अचानक गर्जना सुनाई दी और गंध का पीछा करते यांत्रिक जॉम्बी भी वहां पहुंच गए, जो मानव तस्करों से ज्यादा खतरनाक थे। जॉम्बी सबसे भयानक होते हैं। एली ने टॉम का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ पड़े। महल के टायर पर चढ़ने लगे, यह सोचकर कि जॉम्बी से बच जाएंगे, लेकिन सामने वाला नहीं घबराया। एली बिना रुके टायर पर चढ़ी और जोर से कूदकर महल के ऊंचे मंच पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पीछे देखा, जॉम्बी ने भी उनका पीछा किया। हालांकि उसके हाव भाव हल्के थे। जैसे ही लगा कि वे गिर चुके हैं, अचानक एक तोप का गोला जॉम्बी को पीछे धकेल देता है। किमजी समय पर पहुंची, एयरशिप को नीचे ले आई और ऊपर आने का संकेत दिया। टॉम ने घायल एली को पहले ऊपर धकेला, लेकिन महिला ने उसे पकड़कर छोड़ दिया। टॉम की परवाह नहीं की। एली गुस्से में बहस करने लगी, चेतावनी को अनदेखा करते हुए रस्सी फेंकी। टॉम ने रेलिंग से छलांग लगाई और रस्सी को पकड़ लिया। तभी एक यांत्रिक जॉम्बी ने कदम बढ़ाकर रस्सी के सिरे पर पैर रख दिया और पूरी ताकत भर ली। ये तो जैसे हवाई रस्साकशी थी। विरोधी से छुटकारा पाने के लिए एली ने छुरी नीचे फेंकी। दोनों पक्षों के करीब आते देख टॉम तेजी से रस्सी काटने लगा और आखिरी पल में जाल से मुक्त हो गया। विमान तेजी से ऊपर बढ़ा और अंततः एक हवाई किले में पहुंचा। ये विद्रोहियों का गुप्त अड्डा था। यहाँ पहुंचकर लाल कपड़ों वाली महिला ने बताया कि उसका नाम किमजी है और वह एली की माँ की जीवित रहते समय की मित्र थी। एली की माँ को प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने का शौक था। वे एक सुनसान द्वीप पर छिपे रहते थे। हर हफ्ते एक दाढ़ी वाला आदमी उनसे मिलने आता। उस दिन माँ ने एक डिब्बा खोजा। आदमी ने अपनी पुरानी विनम्रता छोड़ दी और उसे अपना बनाने की ठान ली। उसने निर्दयता से माँ की हत्या कर दी और एली के चेहरे पर गहरा निशान छोड़ दिया। वह भाग निकली, लेकिन दलदल में बेहोश हो गई और अंत में एक भयानक यंत्र मानव जॉम्बी द्वारा ले जाई गई, जिसने उसे बेटी की तरह पाला। जॉम्बी को मानव अंग, गुड़िया और मूर्तियां इकट्ठा करना पसंद था और लड़की उसे अपना एकमात्र करीबी मानती थी। रोबोट को इंसानों ने बदला था और उसके दिल में अपनी बेटी की यादें थीं। वह एली को अपनी बेटी मानता और उसे बड़ा होते देखता। एक दिन एली ने गोदाम में एक ऐसा रोबोट देखा जो उसके जैसा था। असल में जॉम्बी यही चाहता था। जॉम्बी ने खुद को अजीब रूप में बदलने का फैसला किया, जिससे वह डरकर बरसाती रात में भाग गया। फिर उसे पता चला कि दाढ़ी वाला आदमी लंदन का शासक है। वॉलेन द्वारा चुराया गया बॉक्स असल में क्वांटम ऊर्जा हथियार की नियंत्रण प्रणाली था, जिसे मेडुसा कहा जाता है। ये हथियार सैकड़ों साल पहले पृथ्वी के विनाश का कारण बना था। टॉम को पता चला कि शासक लगातार क्वांटम घटकों को इकट्ठा कर रहा था। उसकी बुरी मंशा थी और अब मेडुसा को रोकने के लिए कुछ करना होगा। एक चाबी चाहिए जो क्रम तोड़ सके। एली को याद आया कि उसकी माँ ने मरने से पहले उसे आंख जैसा हार दिया था, लेकिन जॉम्बी ने उसे बचाते वक्त वह गिर गया और जॉम्बी ने पकड़ लिया। अब वह चाबी जॉम्बी के पास है। कुछ लोग रणनीति पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक हवाई जहाज चुपके से आया और बेस की बिजली काट दी, जिससे अंधेरा छा गया। बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी और तभी एक यांत्रिक जॉम्बी ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया।
जिंजी ने तुरंत हमला करने का आदेश दिया, लेकिन गोली लगने पर ऐसा लगता था जैसे गुदगुदी हो रही हो। एली ने चिल्लाकर दोनों पक्षों को रुकने के लिए कहा। आखिरकार जॉम्बी ने उसे 10 साल पाला था, फिर भी जिंजी के लोग अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े और रोकने की कोशिश की, लेकिन निर्दोष लोग मारे गए। एली के प्रति भावनाओं को अलग रखते हुए यांत्रिक जॉम्बी अब भी ठंडी खून की हत्या करने वाली मशीन थी। जो भी उसे चुनौती देता वह निर्दयता से उसकी जान ले लेती। दोनों पक्षों की लड़ाई में विस्फोट हो गया। हवाई अड्डा शक्ति खो चुका था और गिरने लगा। संकट में किमजी ने एली को एयरशिप में जाने का कहा, जबकि वह खुद ज़ॉम्बी से लड़ती रही। सबके सहयोग से यांत्रिक ज़ॉम्बी को ग्रेनेड से मारा गया और वह फर्श के छेद से नीचे गिर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पुल के सहारे फिर से ऊपर आ गई। फर्श तोड़ते हुए एली के भागने का रास्ता रोक दिया। टॉम ने लोहे की रॉड उठाई और हमला करने दौड़ा, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे आसानी से हटा दिया और उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जब ज़ॉम्बी टॉम का सीना कुचलने वाला था, एली दौड़कर आई और टॉम को छोड़ने की विनती करने लगी। उसके आंसू देखकर ज़ॉम्बी को समझ आया कि यही इंसानों का प्यार है और उसकी मेहनत का क्या मतलब था, जो उसे दिल टूटने का दर्द दे गई, जिससे उसका कठोर टाइटेनियम दिल भी सहन नहीं कर सका। ज़ॉम्बी घुटनों पर गिर पड़ा और अपने आखिरी क्षणों में इंसान की समझदारी पाली। उसने वह आंखों वाला हार एली को लौटा दिया और दोनों के बीच की प्रतिज्ञा को खत्म कर दिया। लड़की के चेहरे पर खुशी देखकर ज़ॉम्बी को सुकून मिला। अब यांत्रिक ज़ॉम्बी को समझ आया कि उसकी हार कितनी बुरी थी। वर्षों की उसकी इज्जत एक तरफा थी। शायद वह मानव भावनाओं को नहीं समझ सकता, लेकिन लड़की खुश है तो वह बिना पछतावे के मर सकता है। जैसे ही हवाई अड्डा गिरा, जीवित लोग पूर्वी घाटी की ओर भागे। विशाल लंदन शहर ने पूरी गति से पूर्वी देश की ओर बढ़ना शुरू किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा चलायमान किला है, जो छोटे शहरों को निगलकर सामग्री प्राप्त करता है, और अब उन्होंने पूर्वी देश पर नजरें गड़ा दी हैं। यह तिब्बत के शीर्ष पर स्थित एक किला है और यह धरती पर मानवता की आखिरी शुद्ध भूमि है। यहाँ चारों ओर पहाड़ हैं और एकमात्र निकास पर मोटी दीवार है जो इसे सुरक्षित बनाती है। बड़ा बेड़ा किसी भी हमले को रोकने में सक्षम है। वर्षों से संसाधनों के लिए आने वाले दुश्मन इसके नीचे दफन हो गए हैं, लेकिन अब उन्हें सबसे शक्तिशाली दुश्मन लंदन शहर का सामना करना होगा, जो अपनी जबरदस्ती और लूटपाट के लिए कुख्यात है। और भी भयानक बात यह है कि शहर के शासक वालन एक भयानक क्वांटम ऊर्जा हथियार मेडुसा लेकर आए हैं। बाहरी दुश्मनों से बचाव के लिए गंजे नेता ने आदेश दिया और बेस तुरंत रक्षा स्थिति में आ गया। सभी विमान युद्ध के लिए तैयार होकर उड़ान भरने लगे। वे एक पंक्ति में खड़े होकर युद्ध मोड में आ गए। बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन वॉलेन ने लंदन शहर को 30 किलोमीटर दूर रुकने का आदेश दिया। फिर चर्च की छत खुली और मेडुसा धीरे धीरे ऊपर उठी। अगले ही पल बिजली की चमक आकाश में फैल गई और दीवार पर जा लगी। क्वांटम न्यूक्लियर विस्फोट की ताकत से दीवार में दरार बन गई। पूरा बेड़ा लगभग नष्ट हो गया। शहर में आग लग गई, जिसमें दर्द भरी चीखें थीं, और यह लंदन शहर की बस एक परीक्षा थी। जब वह ऊर्जा से भरेगा तो पर्वत देश पर दूसरा हमला करेगा। इसी समय एली को पता चलता है कि उसकी मां द्वारा छोड़ी गई हार में मेडुसा के आत्मविनाश प्रोग्राम का यूएसबी छिपा है। वह तुरंत यह खबर जिंजी को देती है। जल्दी ही एक गुप्त एयरशिप टीम उड़ान भरती है। वे एली को लंदन शहर ले जाएंगे ताकि मेडुसा को बंद किया जा सके। कुछ लोग यात्रा शुरू ही करते हैं कि दूसरी ऊर्जा हमला फिर आता है, लेकिन एयरशिप समय पर ऊंचाई पर जाकर बच जाती है। हालांकि पर्वत देश की दीवार में दरारें बढ़ती जा रही हैं और निवासियों की भारी हानि हो रही है। विद्रोही अब ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लंदन ने आकाश में अजीब गतिविधि देखी। सभी सर्चलाइट्स चालू कर दिए और तोपों का रुख टीम की ओर कर दिया। जैसे ही वे फायरिंग रेंज में पहुंचे, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। टीम के सदस्यों ने तुरंत उच्च स्तरीय उड़ान कौशल दिखाया। तोपों के बीच से निकलते हुए कई रक्षा तोपों को नष्ट कर दिया, लेकिन हताहतों से बच नहीं सके। सफेद बालों वाला व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया और उसका एयरशिप भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उपनेता ने अंतिम सांसों में आत्मविनाश तरीके से तोपखाने पर टकराया। साथी की सुरक्षा में अंतिम एयरशिप लंदन के मैदान के करीब पहुंची। एली और किमजी ऊंचे मंच पर चढ़े, एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए गार्ड को हटाया और चर्च में प्रवेश किया। इस समय वॉलेन ने ऊर्जा हथियार के अधिक गर्म होने के खतरे की परवाह किए बिना अधीनस्थों को तीसरी बार गोलीबारी का आदेश दिया। जैसे ही किमजी हमला करने की तैयारी कर रही थी, एक तेज नजर वाले अधीनस्थ ने असामान्यता देखी और तुरंत वॉलेन के सामने आकर अपनी जान की कीमत पर वफादारी दिखाई। वॉलेन ने तुरंत पलटवार किया और जिंजी के पेट को भेद दिया। फिर तलवार निकालकर तीसरी मंजिल पर महिला से भिड़ गया। लड़ाई में दोनों बराबरी पर थे, लेकिन जिंजी को गोली लगने से उनका प्रदर्शन बिगड़ गया और वॉलेन ने उन्हें दीवार पर दबा दिया। नियंत्रण कक्ष में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एली ने मौका देखकर चुपके से अंदर जाकर यूएसबी पेन ड्राइव लगा दिया और स्क्रीन पर 6 अंकों का कोड दिखने लगा। उसने क्रम से दर्ज किया और तुरंत मेडुसा को खत्म कर सकता था। ऊपर 2 लोग लड़ाई में थे। वॉलेन ने चाकू निकाला और किमजी के पेट में घोंप दिया, लेकिन सामने वाले ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। नीचे देखती एली शांति से चली गई। वॉलेन ने गुस्से में जिंजी को गिरा दिया। फिर उसने आदमियों को सभी ऑपरेटरों को खत्म करने और लंदन शहर को पूरी ताकत से पर्वत देश की दीवारों की ओर बढ़ाने का आदेश दिया। जब शहर नष्ट होने वाला था, टॉम, जो सहायता के लिए था, अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज उड़ाते हुए इंजन कक्ष में घुसा और एक गोला दागकर लंदन शहर के इंजन को उड़ा दिया, जिससे किले की गति धीरे धीरे कम हो गई। इसके बाद टॉम विशाल मशीनरी के बीच से तेजी से निकल गया। अंततः ईंधन कक्ष के विस्फोट के वक्त बाहर आया। उसने किले की दीवार पर जाकर शाओमी को लिया, फिर वॉलेन के एयरशिप को खोजा। जलती एयरशिप जमीन पर गिरी, पर वॉलेन बच गया। बाहर निकलने की कोशिश में उसने देखा कि लंदन शहर पहाड़ की तरह गिर रहा है। अंत में वॉलेन मांस के टुकड़े में बदलकर पहाड़ी देश की दीवार के पास मर गया। अगले दिन सुबह उजाला हुआ तो लंदन के निवासी धूल से सने बाहर निकले। एक पराजित देश के रूप में उनकी स्थिति लगभग दासों जैसी थी, लेकिन गंजे नेता ने पुरानी बातों को भुलाकर उन्हें स्वीकार कर लिया। जब उनके दिल में शांति हो और वे विवाद छोड़ दें, मुझे विश्वास है कि वे इस भूमि पर जल्द ही विभिन्न जातियों को समाहित करने वाला खुशहाल शहर बना सकेंगे।